पिछले 15 दिन से मैं आप सबके बीच में श्रीमद् भगवद गीता का थोड़ा सा वाचन कर रहा हूँ। पहले ही कह चुका हूँ कि संपूर्ण रूप से अधिकार पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता के संबंध में न पहले कोई कह सका है और संभवतः आगे भी नहीं कह सकेगा। वो एक ऐसा सागर है जिसमें से अपनी अपनी बुद्धि, अपने श्रम, साधना और ईश्वर की कृपा से जिसको जितने जितने रत्न मिलते हैं वो उनको बिखेरता है। आज बहुत अच्छा लगा, हमारे हसमुख भाई चुटेलिया जी ने बहुत अच्छे भजन गाए। कल मुझसे भूल हो गई थी, जैसे आज उनको हिंदी में 4:40 दिखाई पड़ा, वैसे गुजराती में कल मैंने उनको जल्दी से पोटलिया कह दिया था। असल में उनका नाम है हसमुख। मेरे साथ ऐसे घटना घटती रहती। बहुत साल पहले हरिभाई पंचाल जी मुझको गुजरात विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में ले गए। उन दिनों में वाइस चांसलर यहाँ के ईश्वर भाई पटेल थे। अब इतने विद्वान आदमी, मेरा परिचय कराते समय उन्होंने कहा कि आ सोनोनो सूरज उग्यो छे, आपना विश्वविद्यालय में स्वामी सुमित्रानंद जी आ गया छे। अब स्वाभाविक रूप से जैसे मुझसे गलती होती है, जैसे उनको 4:40 का 5:40 से 4:40 दिख गया, वैसे मुझसे भी कल गलती हुई। लेकिन वे लोग अच्छे हैं जो अपनी गलती का तुरंत परिमार्जन कर लेते हैं। धर्म में और राजनीति में इतना ही अंतर है कि धार्मिक व्यक्ति अपने दोष को स्वीकार करने में जरा भी संकोच नहीं करता, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति को 50 बार आप उसके दोष बताएं, लेकिन वो कहेगा ये सब फैब्रिकेटेड। और वो आत्ममंथन करने के लिए राजनीति कभी व्यक्ति को तैयार करती नहीं। रहे इस देश में, लेकिन धर्मनीति रहे पहले, राजनीति रहे बाद में। अगले मैं भी प्रार्थना करता हूं कि जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अगले 100 वर्ष तक लोग भारत माता की वंदना करते रहें तो राष्ट्र जग जाएगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि भागवत, रामायण, उपनिषद की कथाएं होती रहें, ठीक है, लेकिन अगले 50 वर्ष यदि श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन हो तो ये राष्ट्र अन्याय को समाप्त करने के लिए खड़ा हो जाए। देह की अमरता आएगी, देह के प्रति नश्वरता का भाव जागेगा और आत्मा की अमरता के प्रति व्यक्ति के मन में एक गौरव जागेगा। अभी आप भजन सुन रहे थे, मीराबाई कह रही थी, मेरा दर्द न जाने को है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, सूली ऊपर सेज पिया की, मिलनो के भी दिहो है। उस समय मैं शहीद को याद कर रहा था, वो भी तो यही कहता है कि सूली ऊपर सेज हमारी। शहीद भी यही कहता है। चंद्रशेखर आज़ाद हों, भगत सिंह हों, लहड़ी हों, बिस्मिल हों, बोस हों, जितने बड़े हुए क्रांतिकारी, उनको सबको सूली के ऊपर ही तो सेज मिली है, लेकिन उनका परमात्मा अव्यक्त रूप से उनको मिला। मीरा का भगवान उन्हें अपने हृदय से लगा लेता है, द्वारिका में वो उसमें समा जाती हैं, लेकिन प्रत्येक शहीद ईश्वर से मिलता है और सूली की सेज पर उसे दिव्य आनंद की अनुभूति होती। इसलिए इस देश का शहीद और इस देश के वे संत जिन्होंने विरह में परमात्मा के गीत गाए हैं, मुझे लगता है वो एक ही पंक्ति में विराजमान। उनको अपने इष्टदेव से मिलने की इच्छा है, इनको अपने राष्ट्रदेव की जागरण की इच्छा है, और जब इष्टदेव और राष्ट्रदेव एक हो जाते हैं तब शहीद और संत दोनों एक ही पंक्ति में बैठ जाते हैं।